राम राम सभी भाइयों को। भाई जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ क्लास स्टार्ट करी, तो वी हैव स्टडीड अबाउट द एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। तो अब जो उससे अगले कंपोनेंट्स हैं दैट आर द मेंबर मेथड्स। क्लास के मेंबर मेथड्स क्या होते हैं? मैंने उस टाइम पर जब ये कंटेंट लिस्ट दी थी इन पार्ट 1, तो वेयर आई हैव टोल्ड यू तो मेंबर मेथड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या होगा तुम्हारे फंक्शंस, दूसरे क्या होंगे मेंबर मेथड कंस्ट्रक्टर। तुम्हारे सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में फंक्शन भी सेपरेट चैप्टर है, कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ सेपरेट चैप्टर। फंक्शन की क्या क्या डिटेल है? फंक्शन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल द रिलेटेड वीडियोस रिगार्डिंग द फंक्शन ओवर माय चैनल, तो यू कैन विजिट ऑल द वीडियोस ऑफ फंक्शन। उसकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, तो फ्रॉम देयर यू कैन स्टडी अबाउट द फंक्शन। देखो फंक्शन की मैं डेफिनेशन और ये होता क्या है छोटे से मैं एक हिंट बताऊँ। अगर सब चीज़ डिटेल पढ़नी है फंक्शन के बारे में तो यू कैन विजिट माई चैनल। उस चैनल पर क्या देखोगे? फंक्शन की प्ले लिस्ट होगी, तो फंक्शन की प्ले लिस्ट पर जाके जब देखोगे तो मैं पूरी फंक्शन की वीडियो मिल जाएगी। देखो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम which is designed to perform some specific task. फंक्शन क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू परफॉर्म सम टास्क। मैं लिखा वर्ड कैलकुलेट फंक्शन। इट इज रिसीविंग 2 आर्गुमेंट A, B, SUPLN A प्लस B। अब देखो ये फंक्शन क्या होता है? ये प्रोग्राम का क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा। प्रोग्राम का ये स्मॉलर पार्ट होता है। प्रोग्राम का क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है जो क्यों डिजाइंड है? इट इज डिजाइंड, देखो इस फंक्शन का क्या काम है? इट इज डिजाइंड टू ऐड द 2 नंबर। 2 नंबर को क्या करेगा? ये ऐड करेगा। दिस द फंक्शन नेम, दिस द रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मींस अ वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या? फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी काइंड ऑफ वैल्यू टू द कॉलर। दिस इज द पैरामीटर लिस्ट। ये क्या है? आपके पैरामीटर लिस्ट। ठीक, तो फंक्शन क्या होगा? इट इज़ ए स्मॉलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जो क्यों बनाया जाता है प्रोग्राम के अंदर? उसका कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए वी क्रिएट दैट फंक्शन। कुछ स्पेसिफिक टास्क क्या है? वो देखो नाउ इट इज एडिंग द 2 नंबर। तो टास्क यहाँ पे द टास्क दैट इज परफॉर्म बाय दिस फंक्शन कैलकुलेट इज एडिंग 2 नंबर। ठीक, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना तो यू कैन विजिट दैट लिस्ट। उस फंक्शन की लिस्ट को जाकर चेक करना। देखो अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंस्ट्रक्टर। देखो अब कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टर क्या क्या होगा? Although constructor is also a separate chapter where we will be studying about the various types of constructor. There are the 4 types of constructor. First is the parameterized constructor, non-parameterized. Second is the non-parameterized. Third you will study about the default. Fourth you are going to study about the config constructor. So various types of constructors are there. They all are including into your syllabus. तो अभी मैं क्या दूंगा? जस्ट आई विल बी एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्टर इन वेरी ब्रीफ। ब्रीफ मतलब छोटे छोटे से मैं बता रहा हूँ। देखो कंस्ट्रक्टर क्या होगा? इट इज़ अ मेंबर मेथड। It is a member method whose name is same as that of class and is used to initialize the instance कंस्ट्रक्टर क्या हुआ है? इट इज़ ए मेंबर मेथड हुज नेम इज सेम एज दैट ऑफ क्लास एंड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। सपोज मैंने एक क्लास बनाई, हियर आई हैव डिक्लेयर्ड द क्लास सम। मैंने 2 इंस्टेंस वेरिएबल बनाए। देखो ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, हाउ दे आर डिक्लेयर्ड। इफ यू वांट टू सी दैट यू कैन विजिट द पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर आई हैव एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट द इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल हुए आपके, स्टैटिक वेरिएबल हुए और द लोकल वेरिएबल। 3 टाइप के वेरिएबल बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक, अब देखो क्या लिखो, इंट ए कोमा बी, मैं लिखा क्लास का नाम सम, इंट ए कोमा, we can make a default constructor a equal to 0 b equal to 0. देखो अब ये कंस्ट्रक्टर क्या है, इसका नेम क्या है, इट इज सेम एज दैट ऑफ क्लास. कंस्ट्रक्टर नेम इज, इट इज अ मेंबर मेथड हुज नेम इज सेम एज दैट ऑफ क्लास, क्लास की तरह. ठीक, एंड इज यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक, और इसका काम क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इंस्टेंस वेरिएबल तो डायरेक्टली भी इनिशियलाइज हो जाएंगे, ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0. तो देन व्हाई डू वी रिक्वायर कंस्ट्रक्टर इन जावा. जब कंस्ट्रक्टर का चैप्टर पढ़ेंगे आई विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन टू यू. ठीक, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जब मैं बताऊंगा. ठीक, अभी तक बस ये समझो क्या होगा. इट इज़ अ मेंबर मेथड जिसका नेम जो किसकी तरह सेम होगा, क्लास की तरह. इसका काम क्या होगा, इट विल ओनली एंड ओनली बी इनिशियलाइजिंग ओनली एंड ओनली द इंस्टेंस वेरिएबल रेदर देन इंस्टेंस वेरिएबल. इट वोंट इनिशियलाइज एनी काइंड ऑफ वेरिएबल, नाइदर दी स्टैटिक नॉट दी लोकल वेरिएबल. ये केवल किसको इनिशियलाइज करेगा, इट विल ओनली इनिशियलाइज दी इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक, अब देखो इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं है. इट इज इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल विद द डिफॉल्ट वैल्यू, दैट इज व्हाई दिस कंस्ट्रक्टर इज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. ठीक, आई होप दिस कंस्ट्रक्टर इज आल्सो क्लियर टू यू. देखो अगले जो कंपोनेंट्स हैं, मेंबर मेथड दोनों खत्म हो गए. नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज द नॉन स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक मेंबर मेथड. स्टैटिक मेंबर मेथड. देखो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर मेथड क्या होते हैं. दिस ऑल्सो आई हैव अपलोडेड द वीडियो ऑफ दिस स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक ऑल्सो ओवर माई चैनल. तो देर ऑल्सो जो फंक्शन पढ़ोगे ना, फंक्शन के अंदर स्टैटिक क्या है, नॉन स्टैटिक क्या, वहाँ से आप पढ़ सकते हो. लिंक ऑफ दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ यू वांट टू स्टडी दैट यू कैन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देखो मैं छोटे से मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा. स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है एक ऐसा फंक्शन विच यूजेज स्टैटिक कीवर्ड इन इस फंक्शन प्रोटोटाइप. में लिखा स्टैटिक void sum. Here we can take argument as of the element a into 2. एक दूसरा मैंने मेथड लिखा void cal into p as of the p into 2. अब देखो here you could see दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू उनके पास आ रही है दे आर जस्ट डबलिंग दैट वैल्यू. ए के पास जो वैल्यू आएगी उसकी डबल हो जाएगी, पी के पास जो वैल्यू आएगी इट विल आल्सो बी डबल्ड. ठीक, अब देखो here द फंक्शन नेम इज कैल्क, here द फंक्शन नेम इज सम. अब इसके अंदर क्या हुआ, here you could see I have not used the static keyword. अब इसके अंदर मैंने क्या स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया है फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर. फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज ओनली नोन एज द फंक्शन प्रोटोटाइप. क्या इस फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर स्टैटिक कीवर्ड यूज्ड है, नहीं. तो ये कैसा फंक्शन है, इट इज द नॉन स्टैटिक फंक्शन. इस फंक्शन की प्रोटोटाइप के अंदर स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड. तो दैट इज व्हाई इट इज विच काइंड ऑफ फंक्शन, ये कौन सा है, स्टैटिक फंक्शन है. तो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी हैव सीन अबाउट द, क्या देखा हमने, मेंबर मेथड्स क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन अबाउट द फंक्शन, फिर कंस्ट्रक्टर पढ़े, नॉन स्टैटिक और स्टैटिक मेथड क्या होती है. ठीक, अगर डिटेल में आपको ये फंक्शन और नॉन स्टैटिक और स्टैटिक मेथड पढ़नी है, यू कैन विजिट दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देयर यू will get the video link where you can study about the static and non-static functions. So thank you friends for watching.